मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल्ली की जनता को एक गालीबाज मुख्यमंत्री मुबारक हो। दिल्ली की जनता को एक ऐसी मुख्यमंत्री आज से मिलने जा रही है जिनका अतीत एक गालीबाज नेता के तौर पर है, जिनका ट्विटर हैंडल, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट गालियों से भरा पड़ा है। वो गालियां जो उन्होंने खुद दी है विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी दलों को। कोई सोच नहीं सकता कि संस्कारी पार्टी की एक महिला नेता इतनी गालियां दे सकती है, उनकी ऐसी भाषा हो सकती है। चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी की महिला नेत्री गालियों से विपक्ष के नेताओं को नवाजती रही हैं, लेकिन अब तक उनके अतीत पर किसी ने बात नहीं की। उनके सोशल मीडिया हैंडल की किसी ने खुदाई नहीं की या जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया कि किस तरह की भाषा में बात करती हैं, क्या लिखती और बोलती रही हैं। लेकिन जब से उनके नाम का ऐलान दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए हो गया, विधायक दल की बैठक में उनके नाम का चयन हो गया, तब से उनके ट्विटर हैंडल की खुदाई हो रही है और एक से एक ट्वीट्स निकल रहे हैं। और उस ट्वीट को पढ़कर हैरानी हो रही है कि एक महिला नेत्री, संस्कारी पार्टी की महिला नेत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती रही हैं। मैं भी हैरान था। कल देर शाम कहें 8 साढ़े 8 के बाद जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई, उसके बाद लगातार वो ट्वीट आने लगे। अब जब ट्वीट आ रहे थे तो दो काम हो रहा था उनके ट्विटर हैंडल पर, रेखा गुप्ता के ट्विटर हैंडल पर। दनादन जो उन्हें बधाइयां मिल रही थी उनको रीट्वीट किया जा रहा था बड़े नेताओं के ट्वीट्स को, और बैकएंड पर उनके लोग लगातार ऐसे ट्वीट्स को डिलीट करने में लगे थे जो ट्वीट खोद खोद कर लोग निकाल रहे थे रेखा गुप्ता की गालीबाज प्रवृत्ति को सामने लाने वाले ट्वीट। तो मैं कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। गालीबाज मुख्यमंत्री जो आज से शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली की बन गई, मान लीजिए। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की बहुत सारी कहानियां आपको अलग अलग चैनलों पर देखने को मिल रही होगी। उनके ट्रैक रिकॉर्ड, उनके अतीत, उनका बचपन, उनके परिवार के बारे में, उनके पति का इंटरव्यू, उनके बच्चों का इंटरव्यू, उनका संघर्ष, बहुत कुछ। कैसे चुनी गई, कैसे प्रवेश वर्मा को पीछे छोड़ दिया, कैसे मोदी जी और अमित शाह ने उनके नाम पर मोहर लगाई। तमाम तरह की जो काइट फ्लाइंग वाली स्टोरी भी आप देख रहे होंगे। लेकिन ये जो ट्वीट्स वाली कहानी है, जो उनके गालीबाज अतीत और गालीबाज प्रवृत्ति वाली कहानी है, जो उनकी संस्कारी सोच वाली कहानी है, वो शायद आपको कहीं ना दिखे। इसलिए यहां कुछ ट्वीट्स वहां लगे, लेकिन इसको जरा बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूं। और क्यों कहा कि बीजेपी में एक से एक नगीने भरे पड़े हैं। किसी का भी चयन होता तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड मिलता, और दिल्ली में कपिल मिश्रा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे रमेश बिधूरी हो, चाहे मनोज तिवारी हो, कंपटीशन है। लेकिन ये उन सब से कई कदम आगे हैं महिला होकर। और मैं पूरे सम्मान के साथ महिला का सम्मान करते हुए सिर्फ उनकी भाषा और उनके शब्दों को हूबहू जो उन्होंने लिखा है आपके सामने छोड़ रहा हूं, आप खुद तय कीजिए। अब जैसे ये है एक ट्वीट उनके ट्विटर हैंडल से निकला है। इनके बारे में थोड़े सियासी अतीत के बारे में बाद में बात करता हूं, क्योंकि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सब जगह हो ही रहा है। अब ये ऐसा ट्वीट है 5 अक्टूबर 2016 का, केजरीवाल के बारे में, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। मैं इसको पढ़ना भी नहीं चाहूंगा, पढ़ भी नहीं सकता। यह न सिर्फ अपमान है, बल्कि ऐसे ट्वीट्स पर इनके खिलाफ मुकदमा हो सकता था अगर केजरीवाल चाहते या कोई शख्स चाहता तो। क्योंकि हाल के दिनों में क्या हुआ है, डार्क कॉमेडी के नाम पर जो फुहरता और अश्लीलता परोसी जा रही थी, समय रैना या रणवीर इलाहाबादिया के शो में, जिस पर इतना बवाल हुआ, और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को, और रणवीर इलाहाबादिया के लिए तमाम तरह की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी। लेकिन जरा दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक उनका शपथ शायद हो चुका हो, तो उनके ट्वीट को देखिए। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। आगे की लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये लाइन पढ़ना एक मां का अपमान है, एक पूरे। अब मैं सिर्फ बड़ा करता हूं ताकि आप इसको पढ़कर आप खुद तय कीजिए। ये लिखा है इन्होंने, पढ़िए। मैं 10 सेकंड के लिए मौन रखता हूं ताकि 10 सेकंड में पढ़िए कि इन्होंने क्या लिखा है। अब सोचिए कि कोई महिला, वो भी मां है। तस्वीर मैंने देखी है जो ट्विटर और सोशल मीडिया पर, शायद उनको एक बेटा और एक बेटी है, और वो किसी
विरोधी नेता के लिए, चूंकि दिल्ली में वो बीजेपी में थी और हैं, और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उनके लिए, उनकी मां के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है महिला होकर? शर्मनाक है, लानत है। और ये सारे ट्वीट अब धनाधन डिलीट हो रहे हैं। मैं पढ़ नहीं सकता। पढ़ के आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या शैली है। एक से एक है, बहुत सारे ट्वीट्स हैं, बहुत सारे उनके बयान हैं, ऐसा बहुत सारा अभी निकलना बाकी है और बहुत सारा डिलीट हो रहा होगा। ये देखिए उन्हीं के ट्विटर हैंडल से। पढ़िए, केजरीवाल को टैग किया, तेरे कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है, दिल्ली जनता की है, जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी। और नीचे एक गाली है जो आप पढ़ पा रहे होंगे। ये दिल्ली की पार्षद थी, 3 बार की दिल्ली की पार्षद रही हैं, 2 बार विधायकी का चुनाव उन्होंने हारा है, इस बार उन्होंने जीता है। और उसका रिवार्ड के तौर पर एक वैश्य बनिया समाज, महिला वोटर को साधने की कोशिश, दिल्ली में महिला वोटर की तादाद, 45% वोट बीजेपी को मिलना है, सारे विश्लेषण आप तक पहुंच रहे होंगे। लेकिन जरा इनकी भाषा, इनके सोच और इनके संस्कार को देखिए। और उसके बाद ये एक बार बार मैं मेंशन करूंगा कि एक महिला होकर इस तरह के ट्वीट्स वो करती रही। इसकी तारीख हालांकि नहीं दिखी मुझे ट्विटर पर, चूंकि ये वायरल हो रहा है। इसी तरह के बहुत सारे ट्वीट, ये कुछ तंज और व्यंग्य में भी है, 2016 का है। आफ्टर कमिंग बैक मीडिया आस्क्ड केजरीवाल, तुझे कैसे पता कि मोदी तुझको मारना चाहते हैं? केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार से लाल हिट खरीदते देखा था। ये इस तरह के कुछ जोक और जो एक मानसिकता है उस तरह के और भी ट्वीट, बे ते रे, इस तरह की भाषा 15-16 का। उस समय पार्षद रही होंगी, अब तो मुख्यमंत्री हो गई। अब देखते हैं उनकी भाषा का स्तर क्या जाता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं यही सब देख के उन्हें चुना भी गया होगा। मारपीट करने का जो एमसीडी के भीतर मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये एक ट्वीट और वायरल हो रहा है। ये है 14 सितंबर 2021 का। राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। योगी आदित्यनाथ के लिए किया होगा 2021 में, 2022 मार्च में चुनाव था, उसके पहले कुछ बयान पे किया होगा। अब इनका जवाब क्या दिया रेखा गुप्ता ने, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे। उसके बाद यहां दिग्विजय सिंह को इन्होंने टैग करके कुछ लिखा था, इसको भी पढ़िए। सिर्फ देखिए भाषा। और ऐसे अगर ट्रोल जो करते हैं, जो सड़क छाप ट्रोल होते हैं, जो बीजेपी के राज में ऐसे ट्रोल्स बहुत पनपे हैं, वो ट्रोल तो गली गली हैं लाखों, लेकिन ये किसी ट्रोल से कम हैं क्या, या कम रही हैं क्या? ये दिग्विजय सिंह को इन्होंने लिखा है, तू तड़ाक करते हुए, तेरे अच्छे दिन तो कांग्रेस के राज के साथ खत्म, अब तो तू यूं ही भो भो करता रहा। अरे मैडम, शायद इनकी उम्र लगभग 50 साल के बाद होनी चाहिए। आपसे 25 साल से ज़्यादा बड़े होंगे दिग्विजय सिंह। जितनी भी उम्र आपकी होगी, फासला कम से कम 25-28 साल 30 साल का होगा। और आप एक उम्र दराज, एक बुजुर्ग, एक सीनियर लीडर जो 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, उनके लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हो? तू तड़ाक भौं भौं। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कुछ ट्वीट किया था, अच्छे दिन कब आएंगे, और ये ट्वीट दिग्विजय सिंह का उन्होंने जवाब दिया। बहुत है, एक हो तब। इसी तरह से हालांकि एक उसी में ये भी वायरल हो रहा है, 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब का एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है रेखा गुप्ता जी का, जो कहीं किसी सभा में या कहीं मोदी जी से उनकी मुलाकात हुई होगी। रेखा विथ मोदी जी, वी ऑल शुड ज्वाइन हैंड्स फॉर बेटर इंडिया। ये 2013 का ट्वीट है। अब ये सारे ट्वीट डिलीट हो गए, तो इसमें कोई कह सकता है कि कुछ फोटोशॉप होगा, कुछ सही नहीं होगा। अब इसकी पुष्टि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये ट्वीट डिलीट हो गए हैं जो रेखा गुप्ता के ट्वीट हैं। लेकिन कुछ ट्वीट जो डिलीटेड ट्वीट हैं, उसका आर्काइव से भी लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करना शुरू किया है कि ये ट्वीट उन्हीं के हैं। अब ये रेखा गुप्ता का काम है कि अगर ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया या जो अभी आपको दिखाया, तो वो आकर कहें कि ये सब फर्जी ट्वीट है और मैं इसका खंडन करती हूँ जो लोग ट्वीट वायरल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो तब ना। उसी तरह से एक ट्वीट पहले के और हैं, इसका भी हालांकि डेट नहीं लिखा हुआ है, जोक ऑफ द डे।
एक सज्जन राहुल गांधी की रैली देखकर लौट रहे थे। मैंने इतना ही पूछा, आप कांग्रेस समर्थक हो? उसने गुस्से में जवाब दिया, दशहरे पर रावण देखने जाते हैं तो रावण समर्थक हो जाते हैं क्या? नफरत और भाषा का ये इजहार लगातार ये करती रही है। हर ट्वीट, मतलब अब कितने पढ़ूं मैं, 2017 का है, राहुल गांधी, केजरीवाल, विपक्ष के कोई और नेता, उनके बारे में रेखा गुप्ता इन्हीं शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देती रही हैं। ये वही जो पहले हमने कहा ट्वीट, उसी के जब प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी, पार्टी चूजेज के कार्यकर्ता नॉट फैमिली, कांग्रेस रेखा, तो लोगों ने वही ट्वीट के साथ प्रकाश जावड़ेकर को टैग किया। एक रेखा गुप्ता का एक और ट्वीट है, ये ट्वीट है इसका भी हालांकि 4 फरवरी 2019 को। अब इस ट्वीट की भाषा मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़िए। अब सोचिए, बार बार मैं कहूंगा कि महिला होकर यह ट्वीट किया गया है, एक महिला के लिए। ये देखिए, अब पढ़िए इसमें क्या लिखा है। रावणा सेंट हिज सिस्टर शूर्पणखा टू डिफीट राम। रावण ने शूर्पणखा को, अपनी बहन को, राम को हराने के लिए भेजा। कंस सेंट हिज सिस्टर टू किल कृष्णा। हिरण्यकश्यप सेंट हिज सिस्टर होलिका टू किल प्रहलाद। और अगली लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए। अब सोचिए, क्या यह सियासत है? क्या सियासत में विरोध या सियासत में विरोध की भाषा यह है? क्या अपने सियासी या राजनीतिक विरोधी के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, महिला होकर भी, महिला का अपमान करते हुए भी? लेकिन वो तो रेखा गुप्ता है। बहुत तरह के ट्वीट के अलावा उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो है एमसीडी का, कहा गया 2023 का वीडियो है, एमसीडी में मेयर के चुनाव के वक्त। ये रेखा गुप्ता है इसमें। ये सबसे अधिक एक्टिव, हाइपर, सब चीज तोड़ती हुई, जो भी वहां पोडियम था, सामान थे रखे हुए डेस्क पे, तोड़ फोड़ करती हुई रेखा गुप्ता की ये तस्वीर, ये वीडियो 2023 का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, ये रेखा गुप्ता जी हैं, यही ये पोडियम को उलटने की कोशिश कर रही है एमसीडी में मेयर के चुनाव के वक्त की तस्वीर। अब ये कितनी जुझारू और कितनी संघर्षशील हैं, किस तरह की सियासत करती हुई आगे बढ़ी हैं, उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो है। इतने विधायक, इतने माफ करिए पार्षद हैं, लेकिन सबसे अधिक बवाल, सबसे अधिक हंगामा, सबसे अधिक तोड़फोड़ ये रेखा गुप्ता कर रही है। यही रेखा गुप्ता है, ये वीडियो भी वायरल है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि रेखा गुप्ता की योग्यता क्या है और क्या उनका सियासी अतीत है। इस वीडियो को अलका लांबा ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मिलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री से, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि बीजेपी की पार्षद रहते हुए सदन में उनके व्यवहार और आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वीडियो में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए हिंसक होते हुए साफ देखी जा रही, जो कि बेहद निंदनीय है। अब इसमें यह भी है एक इंटरेस्टिंग चीज, पता नहीं वो पिक्चर हमारे सहयोगी ने बोर्ड पे लगाई है कि नहीं। अलका लांबा जो डूसू की प्रेसिडेंट थी जिस दौर में, शायद 95 था, तो एक ही बार उसी समय जो डूसू का चुनाव हुआ था उसमें अलका लांबा प्रेसिडेंट बनी थी और रेखा गुप्ता महासचिव चुनी गई थी। तो एक ही वक्त दोनों राजनीति में आई। अलका लांबा अभी चुनाव लड़ी थी आतिशी के खिलाफ, जो चुनाव हार गई। उसके पहले चांदनी चौक से एक बार आम आदमी पार्टी की विधायक रही हैं, लेकिन लंबे समय तक ज़्यादातर कांग्रेस में रही, बीच में आम आदमी पार्टी में गई। तो ये दोनों का सियासी करियर एक साथ शुरू हुआ। खैर, हम बात इनकी कर रहे हैं, जो अब जैसे लोग इनको मानते हैं बहुत धाकड़ है। धाकड़ तो ही, किसी को भी गाली देना, किसी के लिए बिलो द बेल्ट भाषा का इस्तेमाल करना, एमसीडी में सदन के भीतर इस तरह से पोडियम तोड़ते हुए, हंगामा करते हुए। कहा यह भी गया कि इन्होंने थप्पड़ भी मारा था। एबीपी न्यूज़ की खबर में यह भी है, आम आदमी पार्टी के पार्षद को थप्पड़ जड़ दिया था। अब यह थप्पड़ भी जड़ा उन्होंने, इसी एबीपी न्यूज़ की खबर के मुताबिक। इसमें थप्पड़ जड़ने के वीडियो में नहीं दिख रहे, बट ऐसा एबीपी न्यूज़ का दावा। तो थप्पड़ मारना, पोडियम तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, डेस्क पर रखे हुए तमाम सामान, माइक को सबको तोड़ फोड़ कर फेंकना, और ये जब वो एमसीडी में पार्षद होते हुए कर सकती हैं, तो अब तो मुख्यमंत्री बन गई है। और मुख्यमंत्री भी बनी है प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से।
अमित शाह के आशीर्वाद से, तमाम सीनियर लीडर को दरकिनार करके, और तमाम सीनियर लीडर अब उनसे पीछे हैं और एक तरह से किलस रहे होंगे। वो प्रवेश वर्मा, वो दिल्ली में जो दावेदार थे, जो जिनमें से कुछ को अब मंत्री बनाया जा रहा है उनकी कैबिनेट में, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, पंकज सिंह, रविंद्र सिंह, ये 6 लोग हैं जो उनके साथ शपथ लेकर उस सरकार का हिस्सा बनेंगे, जिसमें प्रवेश वर्मा को कहा जा रहा है डिप्टी सीएम बनेंगे। प्रवेश वर्मा खुद दावेदार थे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, टिकट कट गया था, इस बार जीते और जाइंट किलर के तौर पर आए, केजरीवाल को हराया। लेकिन कुछ तो योग्यता इनमें खास रही होगी। एक कहा जा रहा है एक महिला होना, जो शुरू में मैंने कहा, महिला वोटर, वैश्य समाज। लेकिन क्या ये सब चीजें जो उनका अतीत है, क्या ये भी मैटर करता है? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह भी पता है कि वो किस तरह से क्या बोलती रही हैं और क्या उनका आचरण और व्यवहार रहा है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यही उनका क्रेडिट है और यही उनकी ताकत है, यही स्ट्रेंथ है। आप लोग खामखा हल्ला कर रहे हैं। जेएनयू को लेकर वो क्या कहती रही हैं? जेएनयू, अब जरा सुनिए। अब ये एक वीडियो ये भी वायरल रहते हैं, देखिए, सुनिए। फ्री का खाते हैं वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। सुन लिया आपने? सर फ्री का खाते हैं वहां पे 10। जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, ये इनकी राय है। रेखा गुप्ता जी की रही है जब जेएनयू को लेकर बवाल उठा था, और जेएनयू को ऐसे भी देशद्रोहियों की यूनिवर्सिटी कहकर जेएनयू को एक खांचे में फिट करने की कोशिश हुई थी। तो वही मानसिकता है, लेकिन एक एक्सट्रीम मानसिकता है कि जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। अब ये सब तब हुआ जब कल उनका चयन हुआ, प्रवेश वर्मा और जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे उनकी मौजूदगी में ये सचदेवा साहब जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं मिठाई खिला रहे थे, रविशंकर प्रसाद और प्रवेश वर्मा। वैसे उनके दिल पर क्या गुजर, ये पांडा साहब हैं, क्या गुजर रही होगी उसकी कल्पना की जा सकती है। लेकिन बहरहाल ये सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की नेता है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स पर जिनको आक्रोश है वो किस दुनिया में रहते हैं। बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरती सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री टोल क्यों बनने को मजबूर हैं, सोचा है कभी? क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मंच से मुजरा शब्द बोलता हो, उनके मुख्यमंत्री से आप कौन सी उम्मीद लगा बैठे हैं। खैर, ये सुप्रिया श्रीनेत ने कहा। अब वापस लौटते हैं उसी पहले स्क्रीन पर। हो सकता है उन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर किसी की सोच ऐसी है, किसी के भीतर नफरत, आक्रोश और गालीबाज प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है। और इनकी ये प्रवृत्ति, ये भाषा जो बार बार मैंने कहा, और अगर इनका सियासत में इनका योगदान तो सिर्फ 2 बार हारी हैं विधानसभा का चुनाव, सिर्फ 1 बार जीती हैं, लेकिन हाँ 3 बार पार्षद रही, वो भी एक लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि हर चैनल लगातार वो दिखाई रहा जैसा शुरू में कहा। लेकिन क्या ये कोई क्राइटेरिया होता है? क्या ये कोई क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या आपका सियासी ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी शैली, आपके संस्कार और उस पार्टी के लिए
जो पार्टी खुद को संस्कारी पार्टी कहती है। लेकिन नहीं, उस पार्टी में ऐसे नेता भी हैं, रमेश बिधूरी जैसे, जिन्हें लोकसभा में टिकट नहीं मिला, इस बार फिर टिकट मिला, जो संसद में, भरी संसद में एक सांसद को, भरी संसद में कठमुल्ला, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कह चुके हैं, धमकी दे चुके हैं रमेश बिधूरी। प्रवेश वर्मा की जुबान का क्या कहना, उनकी भी बहुत सारी उनके वीडियो बयान वायरल है। कपिल मिश्रा, वो भी उसी कैटेगरी के हैं। तो ऐसे, ये तो दिल्ली की बात है। अगर केंद्रीय स्तर पर भी बात करेंगे तो बीजेपी में ऐसे नेताओं की कमी नहीं है। और तभी केजरीवाल कहा करते थे गालीबाज पार्टी। तो गालीबाज पार्टी बीजेपी है या नहीं, वो केजरीवाल जाने, वो सियासी बयान है। लेकिन एक गालीबाज मुख्यमंत्री दिल्ली को जरूर आज से मिलने जा रही हैं, तो दिल्ली वालों को मुबारकबाद। वैसे हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी ने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, जिन वादों और दावों की बुनियाद पर दिल्ली में बीजेपी ने सियासी जमीन इतनी मजबूत की कि केजरीवाल बेदखल हो गए, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है बीजेपी की मुख्यमंत्री के इम्तहान का। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कितनी जल्दी यमुना सफाई होती है, कितनी जल्दी महिलाओं को 2500 रुपये ट्रांसफ़र होते हैं, बीजेपी के वो सारे वादे कितनी जल्दी बीजेपी पूरे करती है। उन वादों पर भी हमारी नज़र होगी और हम लगातार, जो बीजेपी सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात है। दिल्ली की जनता को लगा होगा कि 10 साल में झगड़े से वक्त खराब हो रहा है, एक बार बदल के देखते हैं। मैं जितनी भी जगह जा रहा था वो सारे लोगों को लग रहा था, जो जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया उन्हें भी लग रहा था अरे बहुत हो गया, सुनते सुनते एलजी काम नहीं करने दे रहा है, केंद्र काम नहीं करने दे रहा, लगातार झगड़े, चलो एक बार बदल के देखते हैं। जो केंद्र की सरकार है उसी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए तो क्या हर्ज है। ऐसी सोच वाले लोगों ने भी वोट दिया होगा। तो उन लोगों को मुख्यमंत्री तो मिल गई हैं, मंत्रिमंडल मिल गया, अब देखते हैं सरकार क्या काम करती है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। मुबारक हो, नमस्कार।